हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ट्वेल्थ होम साइंस के चैप्टर 7 पढ़े थे। आज हम लोग चैप्टर 8 लेकर आ गए हैं, ट्वेल्थ होम, जिसका नाम है खाद्य स्वच्छता। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा खाद्य अमिश्रण या का दुष्परिणाम नहीं है, यानी दूषित खाना खाने से ये रोग नहीं हो सकता है। कौन से रोग नहीं हो सकता है? इसके ऑप्शन है लेथेराइज्म, अतिसार, उचित पोषण, यकृत संबंधित रोग। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। कौन से रोग नहीं हो सकता है? बहुत अच्छा, उचित पोषण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब रोग है, ये तो रोग है ले नहीं है, पोषण की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन से खाद्य के सड़ने के कारण, फूड मैंने का बाहरी कारक नहीं है, यानी खाना सड़ने का बाहरी कारण नहीं है? रासायनिक पदार्थ, जीवाणु, इंजाइम, अस्वास्थ्यकर स्थिति। चलिए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए देखिए, रासायनिक पदार्थ तो खाद्य यदि क्या हो जाता है, भोजन सड़ ही जाता है। उसके बाद इंजाइम भी, जीवाणु के कारण, छोटे सूक्ष्म जीव के कारण भोजन खराब हो जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजाइम, यानी इसका भी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन ऐसा पदार्थ है जिसको भोजन से खराब होने के लिए बताया जाता है? नमक, चीनी, तेल, इनमें से सब। चलिए इसके बताइए। जैसे आप लोग घरे अचार रखते होंगे तो क्या चीज मिला दिया जाता है? वो भोजन एक दो दिन में खराब हो गया, लेकिन अचार महीनों तक घर में रहता है। तो क्या कारण है कि उसमें नहीं खराब होता है? कोई पिलुआ नहीं जन्म उत्पन्न लेता है, लेकिन भोजन को छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े मकोड़े 2-3 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो क्या उसमें नमक की मात्रा रहता है, तेल की मात्रा, इसीलिए अचार में नमक तेल खूब, आदमी खूब तेल में पूरा डुबा के रखता है ताकि खराब ना हो। नमक, तेल, चीनी सब उत्तरदायी है। चीनी भी बहुत सारे पदार्थ में मिला के खराब को होने से। ठीक है, जैसे देखे मुरब्बा बनाता है ना, तो उसको पाग में डुबा के रखता है तो मुरब्बा खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से किण्वन की क्रिया में भाग नहीं लेता है? फफूंदी, खमीर, जीवाणु, विषाणु। कौन क्या भाग नहीं लेता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। देखिए, फुफुंदी उग जाता है। किण्वन किसको कहते हैं? जिससे जलेबी उलेबी के पाग बनाने के लिए रहता है ना, तो उसमें जो है फुफुंदी भी जीवाणु या विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा हाँ मेरी, यानी बी हो जाएगा कि नहीं। ई जो है भाग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार संरक्षण यानी भोजन को संचित रखने की विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, पार्श्वीकरण, इनमें से सब। आप लोग को घर में अगर यदि कुछ भोजन खराब होता है तो कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रखते हैं ना, क्यों? कि खराब ना हो, जिस अवस्था में बना रहे तो उसी अवस्था में, तो उसी को तो निर्जलीकरण, चाहे हिमीकरण, चाहे पाश्चीकरण कर। इनमें से सब हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। समझ में आया बात? देखिए, तो फ्रिज क्या करता है? कोई भी पदार्थ की अवस्था को बनाए रखता है। हाँ, इसीलिए जो है डी नंबर राइट आंसर। अगला है, सुने होंगे लोग सब
आलू रख देता है कोल्ड स्टोर में, कहला रख देता है कि घरे रहेगा ना तो वायुमंडल में तो उतना सुविधा है नहीं, सड़ जाएगा, इसीलिए वो जिस अवस्था में रख देगा ना कोल्ड स्टोर में, उसी अवस्था में उसकी व्यवस्था कर देता है। चलिए आगे है, खाद्य संरक्षण के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, बताना है। खाद्य संरक्षण के कौन से पहलू से खाना नहीं जरूर, स्वच्छता, ज्ञान, स्वास्थ्य, आदतें, कहाँ क्वेश्चन आया था अच्छा तुम लोग को परीक्षा में? चलिए, क्या प्रभावित नहीं होता है? आदतें। आदतें के कारण देखिए, खाद्य संरक्षण में इस स्वच्छता का ध्यान तो बहुत जरूरी है एकदम। ज्ञान की भी जरूरत है, स्वास्थ्य के ज्ञान नहीं रहेगा तो नमक डालना चाहिए, कितना डाल दीजिएगा, कितना तो नून गरे हो जाएगा, कम डाल दीजिएगा तो फीके हो जाएगा कि नहीं। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। इस सब डी नंबर इसका राइट आंसर है। आजकल क्या देखते हैं वो महिलाएं के, तेल वाला ज्यादा भोजन बनाती है। तेल वाला तो बनाना ही नहीं चाहिए, ज्यादा तेल डालना ही नहीं चाहिए। तेल डालने से तरह तरह की बीमारी होती है। जितना नहीं कम डालिए ना, क्या जरूरी है पूरा तेल में उतार देने का क्या? ठीक है, आगे। बिना तेल वाला खाइएगा ना तो स्वस्थ रहिएगा, ये बात जान ले। कई बार हम जैन संप्रदाय में गए हैं, उसके होटल उटल में वो सब मालूम है तेल का उपयोग ही नहीं करता है। देखते हैं कि, चलिए स्टडी करना जुड़े। हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए देखते हैं, तो वो सब घी में बनाता है कम मात्रा में, अच्छा भी लगता है, आयती भी नहीं, और उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं है। लेकिन यहाँ घी इतना महंगा है कि कौन डालेगा, तेल डालने के लिए पैसे नहीं है। घी में कौन बना के खाएगा क्या? आगे है, खाद्य पदार्थों से जलाशय समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि नहीं। यानी खाद्य पदार्थों से जलाशय को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी खाने वाला भोजन में पानी की मात्रा को क्या हटाएगा, उसको क्या कहेंगे कि नहीं। परिरक्षण, विसंक्रमण, निर्जलीकरण, हिमीकरण। चलिए इसका इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्या है? निर्जलीकरण कहते हैं कि नहीं, सी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका है? भौतिक तरीका कौन सा है? निर्जलीकरण, गहरीकरण, खमीरीकरण, किण्वनीकरण, कौन सा है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, कौन सा तरीका है? तो याद रखिएगा, भौतिक तरीका भी निर्जलीकरण है, ए नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्ष खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के अंतर्गत क्या आता है? यानी कौन सा चीज आता है जो खाद्य परिरक्षक को के अंतर्गत आता है? जैम, जेली बनाना, मुरब्बा और अचार बनाना, स्वकैश एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी क्या आएगा? सभी आएगा। चलिए, चलिए जैम और जेली ये भी बना के लोग रखता है, मुरब्बा और अचार बना के, शरबत बना के, ये सब आ सकता है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? बताना है, निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं नहीं होता है? उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण, अस्वस्थ जीवन, क्या नहीं होता? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 10। नहीं होता है, अभी आया था नहीं, उचित पोषण नहीं हो। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के समय
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, बताना है। समय की, मेहनत की, ईंधन की, इनमें से सभी। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर, बहुत अच्छा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैसी मिलावट, कैसी मिलावट सामान को नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। कैसी मिलावट है जो नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। जल का, स्टार्च का, वनस्पति घी के, पपीते के बीज। मैंने कौन ऐसा चीज है जो मिला देंगे जो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। देखिए, लौंग में पपीता के बीज को मिला के रख देता है, ये पता चल जाएगा। लेकिन वनस्पति घी में मिला दिए तो पता चलेगा नहीं। स्टार्च जल में भी नहीं। डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने के समय और श्रम बचाने के किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कौन सा उपकरण है जिसका खाना बनाने के समय और मेहनत को बचाने के लिए प्रयोग नहीं। टोस्टर, प्रेशर कुकर, फ्रिज, माइक्रोस्कोप, ओवन। इसका क्या आंसर होगा 13 का, बताइए। खाना बनाने के समय इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका कथी उपयोग है, ये तो खाना रखने के लिए ना है। ठीक है, सी नंबर फ्रिज हो जाए। अगला क्वेश्चन है खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। 1955 में, 1956 में, 1964 में, 1965 में। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये 14। 1964 में बना था, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोजन विषाक्त, यानी कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। कौन सा जैसे खराब खाना खा लिए तो क्या क्या हो जाएगा। बासी भोजन चाहे खराब खाना खा लिए तो क्या क्या, जी मिचलेगा, उल्टी होगा, कि दस्त होगा, कि इनमें से सब। हाँ बिल्कुल सही है, इनमें से सभी रोग हो सकता है कि नहीं। जी भी मिचलेगा और क्या हो जाएगा, और जो है उल्टी भी आएगा, दस्त भी होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोज खराब होने के कारण होता है। कौन ऐसा चीज है कि भोज खराब होने के कारण हो। सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी। क्या क्या कारण होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना, ही 15 16 ना। चलिए बताइए। देखिए, भोजन खराब होने के कारण सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, हवा के कारण भी, तापमान, गर्मी में जल्दी भोजन खराब हो जाता है देखते होंगे, और ठंडा में खराब नहीं होता है। इनमें से सब कारण हो सकता है भोजन। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घर पर खाद्य संरक्षण सबसे आम तरीका है, बताना है। निम्न में से कौन सा घर पर जो है खाद्य संरक्षण का आम तरीका है। डिब्बा बंदी, सुखाना, हिमीकरण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। हाँ, सबसे आम तरीका है सुखाना। ऐसे डिब्बा बंदी भी कर सकते हैं तो खाद्य संरक्षण हो जाएगा, लेकिन आम बात है सुखा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूध में कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है। कथी, पानी, स्टार्च, दूध पाउडर, इनमें से सभी। दूध में क्या मिलाया जाता है क्वेश्चन। हाँ सब मिला सकते हैं, पानी, स्टार्च, दूध पाउडर। चलिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन खाद्य संरक्षण विधि नहीं है। प्रशीतलन, निर्जलीकरण, खमीरीकरण, ऑक्सीकरण। खाद्य को बनाने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 कि नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण नहीं है। इस सबसे तो भोजन को बचाया ना जाता है, और डी नंबर नहीं होगा ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? कौन ऐसा पदार्थ है जो खाद्य को बाहरी कारक नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम, बाहरी आघात। क्या इसका राइट आंसर हो? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, क्या राइट हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम बाहरी कारक थोड़े है, सी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले निम्न में कौन कारक है? रसोई घर की सफाई, भोजन के हस्त में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से भोजन को कौन प्रभावित करता है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, उच्च गुणवत्ता का क्या अर्थ है? कारीगरी, माल, विज्ञान, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 22 का आंसर बताइए आप लोग। कारीगरी है इसका सही अर्थ। ठीक है, ए नंबर सही हो, ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका क्या होता है? सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ, चिकनाई, विलायक, क्षारीय पदार्थ, चिकनाई, अवशोषण। चलिए सिरका क्या होता है? सिरका जानते हैं आप लोग? सिरका अचार को कहते हैं ना। इस चिकनाई पदार्थ, चिकनाई विलियन होता है। क्या होता है? चिकनाई विलियन। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2, कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है? 4। बिल्कुल सही है, 4 प्रकार के होता है, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पहले पश्चात हाथ धोना चाहिए। कथी से? मिट्टी से, साबुन से, राख से, मात्र पानी से। क्या चीज से धोना चाहिए बताइए? बहुत आसान सवाल है। साबुन से धोना चाहिए। वो कौन साबुन से? डिटॉल साबुन से, कि नहीं? डिटॉल साबुन कीटाणु को ज्यादा मारता है ना, फायदेमंद है। चाहे उसका लिक्विड वाला भी आ रहा है ना डब्बा में। आगे है, कीटनाशक दवाई का दुष्परिणाम करने के लिए सामग्री को कितने देर तक रखाव रखना चाहिए? होने, रखने तक, पकाने तक, सजाने तक। कीटनाशक दवाई के दुष्परिणाम को सामग्री को कितना देर रखना चाहिए? पकाने तक। खूब अच्छा से धोइए, कि नहीं? होने तक रखना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर हो। खूब अच्छा से धोइए। कीटनाशक आज तो जो भी मार्केट में सब्जी है वो तो सब कीटनाशक खूब स्प्रे स्प्रे करके अब बनाया जा रहा है। तो जितना स्वच्छता से कीजिएगा ना उतना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। हम तो कहते हैं खुद अपना से घरे उपजा के खाइए, ज्यादा स्वस्थ रहिए। जबकि मार्केट से जो सब्जी ले जाते हैं, खाली अपना खाने भर छत पर उगा लेता है लोग, सब खाने वाला है। ए आगे है, भोजन को बचाना चाहिए कथी से? मक्खी से, धूप से, हवा से, जल से। इसका राइट आंसर बताइए। कितना नंबर सवाल हो गया? 27। हाँ, मक्खी से बचाना चाहिए। इस सब में तो थोड़ा देर रह भी सकता है। मक्खी से मालूम है 30 गो बीमारी होता है। जो घरेलू मक्खी होता है ना, भोजन को अगर छू दे और ऊपर बैठ जाए तो उसे 30 गो बीमारी होने की संभावना रहे, बहुत होता।
है। बुखार तो सामान है, बुखार हो जाएगा। और कई कुछ मालूम है मक्खी कहाँ बैठता है, कहाँ के बैठ रहा है, कोई आदमी ध्यान देता है? चलिए आगे है, भोजन के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, कथी से? अधिक स्वच्छता से, अधिक पौष्टिकता से, अधिक उपयोगिता से, उनमें अधिक पोस्ट भोजन का भोजन आदमी कहला कहता है करता है, अधिक पौष्टिक आहार मिले ताकि हमारा शरीर डेवलप करे कि नहीं, अच्छा से ऊर्जा मिले, इसीलिए ना तो अधिक पौष्टिकता चाहिए चलिए आगे है, खाद्य संरक्षण के लिए किस पहलू पर खाना प्रभावित नहीं होता है? कौन पहलू पर खाना प्रभावित नहीं होता है? स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वच्छता, आदतें, ये अभी आया था ना? ठीक है, ये तो अभी आया था, आदतें हो जाएगा। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा, पूरे क्वेश्चन का अकेले जवाब दे रही है, बहुत अच्छा। चलिए आज दूसरा कोई नहीं जुड़ा है, स्टडी कॉर्नर जो है पूरे क्वेश्चन का अकेले जवाब दे रही है, बहुत अच्छा। ना ना चलिए आगे है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, क्या हो जाता है? पाक, सुपाच्य, अपाच्य, नष्ट, महंगा, क्या हो जाएगा बताइए? सुपाच्य माने अच्छा से इसका पाचन हो जाएगा, ठीक है, यानी सुपाच्य हो जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 35 तक है, ले चैप्टर है खत्म। आगे है अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण होता है? बताना है, खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण होता है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीव, अत्यधिक गर्मी, इनमें से सब है। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइए, 31 का आंसर। चलिए इनमें से सभी के कारण खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? सड़ जाता है, यानी डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से मिलावट को अपेक्षित है? बताना है, खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, मिश्रण निवारण अधिनियम, इनमें से सभी। मिलावट क्या चीज है कि मिलावट को जांच कर सकता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। देखिए खाद्य निरीक्षण होता है, वो घूम के चेक करेगा कि कौना में कथी मिला के बेच रहा है, वो छापा मार देता है। आम आदमी तो देख के लेता ही है, लेकिन शोषण आम आदमी का हो जाता है। बढ़िया से आप नहीं लीजिएगा, अधिनियम बना ही है इसके लिए, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों के मिलावट को पता लगाने की विधि है? कैसे खाद्य में मिलावट हुआ है भोजन में, चाहे त्रिश परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए देख के भी लोग पता कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया से भी, भौतिक अभी, 3 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? जल्दी कौन खराब हो जाए? दूध, चना, मैदा, दाल, कौन जल्दी खराब हो जाएगा बाबू? हाँ दूध जल्दी खराब हो जाएगा कि नहीं? चना तो इतना दिन तक रहता है ना, मैदा भी। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है, बताना है, निम्न में से कौन सा भोजन विषाक्त होने के कारण है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोईया, पके हुए भोजन की लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सब। यानी क्या कारण फूड प्वाइजनिंग हो जाएगा वो बताना है। तो देखिए कम पका होने के कारण, संक्रमित रसोई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अब अगले क्लास में अगले दिन जो है हम लोग 9 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।